अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक्सा का, जो रोहे ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बजमात के अलावा जुम्मा व ईदैन और तरावी तहज्जुद एतकाफ़ और दर्स और तदरीस का अहतमाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ क्या है और ये कब कब तमीर हुई और ये किस किस ने तमीर करवाई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबज़ होना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइलियों और मुसलमानों के दरमियान क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच दरीना लड़ाई की वजूहात क्या है, इन तमाम तर सवालात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस मकाम है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तमीर करदा मअबद है, जो बनी इसराइल के नबियों का किबला था और इसी शहर से इनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है और यहीं इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहवन है, जिस पर मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा वाक़या है। कोहे सहवन के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सहोनियत कायम की गई है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मेराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसी की वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की। इसीलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को शाह बाबल बख्त नुसर ने मसमार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गया था। बैतुल मुक़द्दस के इस दौर बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब ज़ाहिर किया, क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर से आबाद है और फिर रौनक के शहर बन चुका था। बख्त नुसर के बाद शहनशाह फ़ारस रोश कबीर सायर आज़म ने बाबल फ़तह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हेरोद आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तमीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाज़िल हुई। रोमी जर्नैल टाइटस ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों को मसमार कर दिया। रोमी शहनशाह हैडरीन ने शोरीदा यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जलावतनी कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रोमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तमीर किए। बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला था, हत्ता के हुक्म इलाही के मुताबिक काबा को किबला करार दिया गया। 17 हिजरी 639 ईस्वी में ओहदे फ़ारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। खलीफा अब्दुल मलिक के ओहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तमीर अमल में आई और सखरा मेराज पर कुब्बतुस सखरा बनाया गया। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपीय सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्ज़े से छुड़ाया
یہودیوں نے قبضہ کس وقت کیا؟ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 عیسوی کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل سے جنگ جون 1967 میں ہوئی۔ اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول بنوس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا تھا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد اقصی یا حرم شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے سین میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 عیسوی میں مسجد اقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اسی دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے، اس کا نام معبد سلیمانی رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کی استعمال ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اسی جگہ میں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سانحہ بیت المقدس 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈانس کا مائیکل روہان نے
क़िबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरक़ी जानब ऐन क़िबला की तरफ एक बड़ा हिस्सा गिर गया। महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। सलाहुद्दीन ने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और हर जंग के दौरान वो इस मिंबर को अपने साथ रखते थे ताकि फतह होने के बाद इसको मस्जिद में नस्ब करेंगे। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुसलमान की आँख एक लम्हे के लिए बेदार हुई और साने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद इस्लामी ममालिक ने मोतमर आलमी इस्लामी OIC कायम कर दी। ताहम 1973 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में होने वाले दूसरे अजलास के बाद 56 इस्लामी ममालिक की ये तंजीम गैर फ़ाल हो गई। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तमीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिरा कर दोबारा हैकल सुलेमानी तमीर करना चाहते हैं, हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इसको साबित नहीं कर सकते। हैकल सुलेमानी यही तमीर था। ये उनकी गलत फहमी है, इसी वजह से वो मुसलमानों से जंग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासर।